हेलो स्टूडेंट्स, बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपको क्या गिवन है? द ब्लड ग्रुप्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स। होपफुली इंट्रोडक्शन वीडियो से आपको काफ़ी चीज़ें क्लैरिफाई हो गई होंगी। ऑफ द क्लास 8 आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। ठीक है, ये आपको गिवन है। ठीक है, आपको ये सारी की सारी जितने भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के गिवन है। ओके, और आपको बोला गया है कि इसे रिप्रेजेंट कीजिए, रिप्रेजेंट दिस डाटा इन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपके पास क्या होता है कि आपको ए बी ओ इन सब का डिफरेंट निकालना होगा कि कितने कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं। एंड विच इज़ मोस्ट कॉमन कौन सा है? मोस्ट कॉमन फाइंड आउट करना है। ये आपको स्टेटमेंट जो है मेरे ख्याल से आपकी बुक से भी क्लियर हो जाएगी। एंड विच इज़ रेयरेस्ट, विच इज़ यानी कि जो सबसे कम है। ठीक है, वो वैल्यू भी आपको वो जो टेबल हम बनाएंगे उससे बिल्कुल क्लैरिफाई हो जाएगी। विच इज़ रेयरेस्ट एंड ब्लड ग्रुप अमंग दिस। ठीक है, इन्हीं में आपके पास कॉमन कौन सी है और रेयरेस्ट कौन सी है, ये हमें निकालना है। कॉमन इट मीन्स जो सबसे ज़्यादा एक तरीके से हमारे पास आ रही है। ठीक है, नाउ सी, यहाँ से काउंट करते हैं। आपके पास जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसमें ब्लड ग्रुप कौन कौन से हैं? एक तो है ए बी एंड ओ, एक है आपके पास ओ। ठीक है, अब जो ए है हम उसके लिए काउंट करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, एक बार इसको दोबारा हम देख लेते हैं। ये जो है ये आपके पास ए बी नहीं है, ये आपका ए एंड बी है सेपरेटली। ठीक है, इसको ए एंड बी। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है जैसे मैं हो गई हूँ। तो ये आपके पास टोटल 9 हो जाएंगे। 1 आफ्टर दैट 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ए के आपके पास 9। ठीक है, अब बी की बात करते हैं। बी के देख लेते हैं आपके पास कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। ओके, तो बी के आपके पास 6 हैं। ए बी के देखते हैं आपके 1 2 एंड 3। ए बी के आपके 3 हैं। ओ के काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपके पास 12। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका कोई रह सकता है तो आप इन सबका टोटल करके देख लीजिए। 12 3 15 और 9 + 6 ये हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, इट मीन्स आपने जो काउंट किया है वो आपके पास करेक्ट है। ओके, अब बात करते हैं इसकी टेबल की। ओके, टेबल आपको किस तरीके से बनाना है। ओके, तो टेबल में आपको मोस्ट कॉमन जो आपका है वो निकालना है और जो सबसे कम है वो निकालना है। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपने देख लिया होगा कि हमने जस्ट क्या किया है, काउंट किया। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका यहाँ पे आएगा ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप उसके बाद यहाँ पे जो आएगा आपका वो आएगी आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और यही आपकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगी। ए के लिए हमारे पास थे 9, बी के लिए हमारे पास थे 6, ए बी के लिए थे 3 और ओ के लिए थे 12। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल 30। ओके, ये आपके पास 30 टोटल आ गए हैं। आफ्टर दैट आपसे पूछा गया था, हमने ये रिप्रेजेंट कर दिया है। आपसे पूछा गया है मोस्ट कॉमन कि इनमें से सबसे कॉमन कौन सा है। अब आप देखिए इनमें से कॉमन कौन सा है सबसे ज़्यादा, और दूसरा रेयर सबसे कम कौन सा। ऑब्वियसली ए बी हमारे पास सबसे कम है। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप is the rarest blood group in the data. Okay, and
सबसे कॉमन आपको बताना है, ठीक है। अब देखिए ए के आपके पास 9 है, ओके। उसके बाद बी के आपके पास कितने हैं, 6 हैं। कॉमन, यू हैव टू फाइंड कॉमन। और इस चीज़ का आंसर जो है वो आप मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप इस चीज़ का आंसर मुझे कहाँ देंगे, कमेंट सेक्शन में, कि इनमें से कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सबसे कॉमन है, ओके। यानी जो सबसे ज़्यादा मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है आपको। मेरे ख्याल से ये डिस्ट्रीब्यूशन देख के आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ओके। नाउ लेट अस टॉक अबाउट योर क्वेश्चन नंबर 2, ओके। यहाँ पे आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 2 में, द डिस्टेंस इन द किलोमीटर ऑफ द 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंट टू देयर वर्क प्लेस, ठीक है। अपने रेजिडेंट से वर्क प्लेस का उनका डिस्टेंस जो है वो गिवन है, ठीक है। इस तरीके से आपको पूरा डाटा गिवन है। आपको बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल विद द क्लास साइज 5, यानी कि लाइक 0 to 5, 5 to 10, इस तरीके से, जिसमें ये बोला गया है कि ये जो 5 है ना, यानी कि अपर लिमिट, ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मैं 5 वाले को 0 से 5 के बीच में काउंट नहीं करूँगी, नेक्स्ट वाली टर्म में उसे काउंट करूँगी। मेन फीचर्स उसके क्या होंगे वो आपको इस टेबुलर फॉर्म से मतलब हमें बताना है कि बनाने के बाद क्या होंगे, ठीक है। अब एक बार ज़रा मैं रफली आपको बता देती हूँ। जैसे 0 से 5 है, इसके बीच जो जो नंबर आ रहे हैं एक बार उन्हें टिक कर लेते हैं, ठीक है। 0 से 5, 5 को इंक्लूड नहीं करते, 3, आफ्टर दैट वी हैव हेयर 2, उसके बाद हमारे पास है यहाँ पर अगेन 3, 1 2 3, अगेन 3 4 एंड 5, और इसमें मैंने 5 को इंक्लूड नहीं किया है, तो इसका मीनिंग यहाँ पर मेरी फ्रीक्वेंसी है 5, ठीक है। अब 5 से 10 की ज़रा काउंट करते हैं और देखते हैं क्या 5 काउंट करने के बाद हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, 1, ओके। 10 को काउंट नहीं करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यानी कि यहाँ पर आ गई मेरी 11 फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हम बनाएंगे डिफरेंट साइजेस के लिए। इसमें समझने वाली चीज़ थी क्लास साइज 5, और ये जो एंड का 5 है ये इंक्लूड नहीं होगा। मेन फीचर देखते हैं टेबल बनाने के बाद हमारे पास क्या आएंगे, ठीक है। मैं इसे एक बार रब कर रही हूँ, और बिकॉज हम अगर हर एक के लिए काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, इसलिए आप उसे सेपरेटली काउंट कीजिए और मैच कीजिएगा मेरे साथ कि क्या आपके भी इतने ही आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहेगा आपका डिस्टेंस, ओके। यहाँ पे आपका क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा। यहाँ रहेंगे आपके टेलीमार्क्स और यहाँ रहेगी आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। टेलीमार्क्स मैं आपको बता चुकी हूँ किस तरीके से आपको बनाने हैं। अब 0 से 5 में आपकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 एंड दिस वन इज़ योर 5। 5 से 10 के बीच में हमने काउंट किए थे 11, इट मीन्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड ये होगा आपका 11, 5 and 5 एंड हेयर इज़ 11। आफ्टर दैट 10 to 15 आपके पास अगेन 11, यानी 1 2 3 4 5 अगेन 1, 15 to 20 ये हो जाएंगे आपके पास 1 2 3 4 9, ठीक है। 5 and 4 9 आएंगे, आप काउंट करके देख लीजिएगा। 20 से 25 आपके पास एक ही नंबर गिवन है, सो 1। 25 to 30 आपके पास ओनली 1 है, एंड 30 to 35 आपके पास 2 है, ठीक है। इनका टोटल करके देख लीजिए क्या ये टोटल 40 आ रहे हैं कि नहीं। ये हो जाएगा आपका 3 4 एंड 4 9 13, और 13 और 5 ये हो जाएंगे आपके पास 18 एंड 22, इट विल बी 40, ठीक है। 11 और 11 22 ये हो जाएंगे आपके 40। आपसे पूछा गया है कॉमन चीज़ आपको बताना है कि क्या आपने इसे ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन देख लीजिए आप, आपके पास ये जो 2 इंटरवल हैं इनकी हाईएस्ट और सेम है नंबर्स, और ये जो 2 इंटरवल इनकी भी हाईएस्ट और सेम है, तो आप यहाँ एंड में लिख सकते हैं फॉर 5 to 10 एंड 10 to 15 क्लास इंटरवल्स having highest frequency, or we can say highest frequency
और या तो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी और वी कैन से मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर्स, जो कि क्या है, दूर है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। लोएस्ट के लिए लिखना चाहें आप, लोएस्ट के लिए भी एंड में यहाँ से लिख सकते हैं, कि बिकॉज ये आपकी ऑब्जर्वेशन है कि टेबल से आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व की है। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट योर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।